नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा चल रही है और एक दो दिनों में समाप्त हो जाएगी। इसके बाद 15 फरवरी से मैट्रिक की बीएसईबी की वार्षिक परीक्षा होने वाली है। तो मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं अपना एक दायित्व तो समझता हूँ कि जो परीक्षा केंद्र के जो मेरे कड़े अनुभव हैं, कड़े नहीं कड़वे अनुभव जो हैं, और साथ में मैं एक शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, तो थोड़ा बहुत जो अनुभव है मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला चीज़ कि केंद्र पर मतलब परीक्षा केंद्र पर जाने का जो चीज़ें हैं, वहाँ पर क्या करना है, कैसे जाना है, इन चीज़ों को आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब 2 मिनट या 1 मिनट के चलते जब विद्यार्थी परीक्षा से वंचित रह जाते हैं, और मैंने उन्हें काफ़ी रोते बिलखते हुए देखा है, इसलिए मुझे आज यह वीडियो बना करके शेयर करना मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9:30 बजे से आप लोगों की परीक्षा शुरू होने वाली है। तो परीक्षा केंद्र पर जो एंट्री का समय है वो 8 से 9 यानी कि 1 घंटा के लिए समय निर्धारित है। तो आप सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ सुझाव है कि आप 8 बजे से लेकर के 9 बजे के अंदर ही गेट के अंदर प्रवेश अवश्य कर जाएंगे। यदि आप 1 मिनट भी लेट करते हैं तो आप परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। ऐसा हर सेंटर पर देखने को मिला है, इसलिए यह 1 मिनट भी आपके लिए कोई रियायत नहीं होगा, इतना ध्यान में रखिएगा। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि लगभग 8:30 बजे ही आप परीक्षा केंद्र पर प्रवेश कर जाएंगे। दूसरी बात कि जो एडमिट कार्ड को आपको बीएसईबी की तरफ से जो निर्देश होते हैं उसको आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे कि उसमें क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं। तीसरी बात कि परीक्षा केंद्र पर क्या ले जाने हैं क्या नहीं ले जाने हैं, ये भी आप लोग ध्यान से वैसे पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ दिया रहेगा, लेकिन मैं अपने तरफ से रिमाइंड कर देता हूँ कि एडमिट कार्ड के साथ आपका कोई एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जिस मतलब पहचान पत्र। यह जरूर, चाहे आधार कार्ड हो चाहे पैन कार्ड हो, जो भी हो, आपका एक पहचान पत्र जरूरी है। वो आप लोग एडमिट कार्ड को पढ़ लेंगे, जरूर दिया होगा, चाहे आपको पता भी होगा, तो निश्चित उसे भूलेंगे नहीं। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो अवांछित हैं, मतलब कि बीएसबी के द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि ये चीज़ें सेंटर पर नहीं ले जाने हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका घड़ी है इलेक्ट्रॉनिक, चाहे कोई भी घड़ी मत ले जाइए, क्योंकि वहाँ सेंटर पर मान लीजिए हो सकता है उनको डिटेल पता नहीं किस प्रकार घड़ी ले जाना है नहीं ले जाना, इसलिए घड़ी आप नहीं ले जाएंगे। परीक्षा केंद्र पर आपके एग्जामिनेशन हॉल में घड़ी टंगी हुई मिलेगी, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। वार्निंग घंटी या जो सब कुछ समय आपको जो वीक्षण कार्य करेंगे शिक्षक को बता देंगे, इसलिए आपको घड़ी की आवश्यकता वहाँ नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप घड़ी नहीं ले जाएंगे, बेल्ट नहीं ले जाएंगे। अभी हाल ही में बीएसबी की तरफ से एक और गाइडलाइन जारी है कि जूते मोजे पहन के नहीं जाने हैं, ठीक है, या कोई भी पर्स नहीं ले जाने हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो अवांछित है परीक्षा केंद्रों पर आपको नहीं ले जाने हैं, ठीक है। सिर्फ एडमिट कार्ड और एक आइडेंटिटी कार्ड, बाकी जो आप कपड़े पहनते हो जाएंगे ही, आप चप्पल पहन लेंगे, लेकिन जूते मोजे अलाउड नहीं हैं। इसके बाद मान लीजिए कि वहाँ पर एक और चीज़ मैं कहूँगा जो आप लोग थोड़ा सा लगेगा अटपटा टाइप का, लेकिन सही है। आप लोग को चीट पूजे किसी कीमत पर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आप लोग का ये बचपन से लेकर के मैट्रिक तक जो आप लोगों ने पढ़ा है, माता पिता ने पढ़ाया है, विद्यालय ने पढ़ाया है, शिक्षक ने पढ़ाया है, उसका आपको सही पारितोषिक देने का समय है। इसलिए आप लोग जो भी मेहनत किए हैं वही परीक्षा में काम आता है। छोटी छोटी पूर्जी और इससे कोई परीक्षा में कोई अंक नहीं मिलता है, और पकड़े जाने पर आपका पूरा का पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है आपको जेल हो जाए, हो सकता है आपको कुछ हर्जाने के रूप में पैसे पे करने हो, या जो गांव में बेइज्जती होगी जो आपके समाज में अलग से। तो इसलिए मेरा सुझाव है कि जो आपने पढ़ा है, जो तैयारी की है, उसी को बस ध्यान में रखिए। चीट पूजा बिल्कुल न ले जाएं। बहुत कड़ाई से चेकिंग हो रहा है, मैंने देखा भी है, मतलब कि बहुत जगह सेंटर पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मैं अपने सेंटर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे सेंटर पर इतनी सख्ती है कि आप मतलब कि हिलेंगे भी तो आपको दिखाई देता है, जो वहाँ पर सीएस हैं और भी जो टीम है। इसलिए चीटिंग अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। चलिए, सेंटर पे एक और बात ध्यान रखेंगे, अपने जहाँ बैठेंगे आसपास देख लेंगे कोई चीट पूजा वगैरह कोई फेंका तो नहीं है, चाहे है भी कि नहीं, तो इसलिए ये कर लेंगे। दूसरी बात कि कोई भी चीज़ें, कुछ बच्चों का मैं देखता हूँ हरकत करते हैं, ये करना उधर बात करना, ये सब भी नहीं करेंगे। ये मत समझिएगा कि चीटिंग नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बगल से झांक रहे हैं तो आपको कोई वाच नहीं कर रहा है, तो ये सब गलतफहमी मत रहिएगा। इसलिए इस सब चीज़ों को ध्यान रखें। आप जो पढ़ाई किए हैं आप जाइए अपने तरीके से परीक्षा दीजिए और अच्छे तरीके से लिखिए, यही काफ़ी है। चलिए, अब आते हैं कि एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में आपको परीक्षा केंद्र पर अपने आंसर शीट पर क्या लिखने हैं क्या नहीं लिखने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा।
पहली बात तो ये कि आप देखेंगे कॉपी जब मिलता है तो साइड में आपका एक अंडरलाइन एक लाइन खींचा हुआ रहता है, उसके अंदर में ही आप उत्तर लिखेंगे। उत्तर मतलब क्या है? संख्या, जो प्रश्न की जो संख्या है वो लिखेंगे। उत्तर 5 या उत्तर 6 जो भी हो, या प्रश्न 6 या प्रश्न 5 जो भी हो, मतलब एक डिटेल इंगित जरूर करेंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 का उसमें रोमन अंक में 1 2 3 दिया रहता है, तो हो सकता है कि उसमें लिखा होगा किसी एक प्रश्न का उत्तर दें या 2 प्रश्न का उत्तर दें। तो आप ये सब मेंशन नहीं करते, 5 लिख करके डायरेक्ट लिख देते हैं। मैंने ऐसा कॉपी में देखा है। इसलिए आप भी मेंशन करें कि 5 का 1 है कि 2 है, ये भी जरूरी है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि आपका मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन दिया हुआ है लघुत्तरीय में, उस पर ऊपर लिखा रहता है कि नहीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। विद्यार्थी कुछ ऐसे होते हैं कि 4 प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, हो सकता है कि 3 प्रश्नों का उत्तर दे दें, या किसी ने ठीक से पढ़ा नहीं, एक ही देकर छोड़ दिया कि एक ही कह रहा है देने के लिए, ऐसा नहीं है। इसलिए सावधानी से पढ़ेंगे कि 4 प्रश्न दिया हुआ है चाहे 5 दिया हो, वो कितना कह रहा है ऊपर में, कि देखेंगे कि किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दें, किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर दें, कि 3 का दें, वो कितना कह रहा है उतना ही का उत्तर देंगे। ये जरूर ध्यान रखेंगे। इसीलिए आप जानते हैं कि बोर्ड ने 15 मिनट ज़्यादा समय दिया है, इसलिए कि आप क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ें और तब उत्तर दें। इसी के साथ मैं एक और लाइन जोड़ूंगा कि प्रश्न की प्रकृति को भी जानें। कभी कभी क्या होता है कि पूछ रहा है कुछ, आप लिख रहे हैं कुछ, पूछ रहा है वर्णन करें, आप विशेषता लिख रहे हैं, पूछ रहा है आपको विशेषता लिखने के लिए आप कुछ और वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए क्वेश्चन की प्रकृति को समझेंगे कि प्रश्न पूछ क्या रहा है और तब लिखेंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर कि जैसे पहले आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब कि बहुविकल्पीय। उसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कीजिए कि 1 से 80 तक का प्रश्न दिया हुआ है, तो 80 प्रश्न दिया है, तो बच्चे क्या समझते हैं कि हमको शुरू से ही बस 40 क्वेश्चन का उत्तर दे देना है, बस काम खत्म। कुछ लोग क्या करते हैं 80 अटेम्प्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। उसमें से मान लीजिए कि आप लोग ऊपर में पढ़ लीजिएगा कि उस 80 हो चाहे 100 हो या 50 हो, जो भी हो, उसमें कितने के उत्तर देने हैं ये क्लियर। तो शायद 180 में 40 का उत्तर देने होते हैं, तो आप लोग लेकिन पढ़ लेंगे आप लोग, तो 80 का ही उत्तर 40 का ही उत्तर देंगे, ज़्यादा का उत्तर नहीं देंगे। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि 40 का उत्तर कह रहा है ना, 80 में से 50 को सेलेक्ट कर लेते हैं, उसी में से सही हो जाएगा 40 को, ऐसा नहीं है। आप जितना अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट मतलब आंसर मार्क करेंगे, उतना ही में काउंट होगा। इसी के साथ एक और बात कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आपको 40 के अंदर ही उत्तर देना है, पूरे 1 से लेकर के 80 तक आप देखते जाएंगे। जो लगता है कि मैं आंसर एग्जैक्टली जानता हूँ, उसका उत्तर अटेम्प्ट कीजिए। इसके बाद काउंट कर लीजिए कितना उत्तर दिए हैं। आपको 40 से पूरा नहीं हो रहा है तो जो क्लोजेस्ट है उसका उत्तर आप ढूंढिए और दीजिए। इसके अतिरिक्त मैं एक सुझाव और दूंगा कि जैसे मान लीजिए कि आप कन्फर्म है, आप उत्तर लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टिक करते जा रहे हैं, मार्क करते जा रहे हैं, तो उसका उत्तर आप गोल करते जा रहे हैं आंसर शीट पर, ओएमआर शीट पर। इसके अतिरिक्त लगता है कि ये मेरा क्लोजेस्ट है, इसमें कम से कम 2 विकल्प में कन्फ्यूजन है, तो उसको एक मार्क छोटा सा दे लीजिए, ताकि जब आप मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन का उत्तर दे दिया, 10 बचा हुआ है, तो 10 क्वेश्चन का फिर उत्तर देने के लिए आपको 80 पढ़ना पड़ जाएगा, मतलब 50, 30 तो दे ही चुके हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपको सुविधा क्या होगा कि जो आप क्लोज थे आंसर के, सिर्फ उसी का आप उत्तर देंगे, तो इसलिए आप मार्क कर देंगे तो आपको सावधानी होगी। चलिए ये काम जरूर करेंगे। तो इस प्रकार से आपको 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, जो आप कन्फर्म है उसी का उत्तर देना है। इसके बाद जब लघुत्तरीय प्रश्न लिख रहे होते हैं, मेरा छोटा सुझाव है, तो लघुत्तरीय प्रश्न की प्रकृति को समझें। और साथ ही मैं एक सुझाव दूंगा कि मान लीजिए कि जो बात लिखा हुआ है, तो उसमें देखिए कि आप लोग एरो देकर या पॉइंट देकर के 2 या 3 पॉइंट में उत्तर देंगे, तो आपका नंबर फुल मिलेगा। कभी क्या होता है कि आप पैराग्राफ टाइप के उत्तर लिखते हैं, तो इससे क्या होता है कि मान लीजिए 2 नंबर का है तो 1.5 दे दिया गया, 1 दे दिया गया, तो एग्जामिनर थोड़ा सा उसको अपने अंदाज में देख करके नंबर देते हैं। लेकिन आप पॉइंट में तथ्यात्मक चीज़ें आप लिखे हैं, तो आपका 2 में 2 मिल सकता है। ये छोटा सा मेरा सुझाव है कि आप पॉइंट देकर या एरो देकर उत्तर बनाएंगे। हाँ, शुरू में इंट्रोड्यूस जरूर कर दीजिएगा, इन चीज़ों के संबंध में ये चीज़ें हैं। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो होता है, उसमें आप क्या करेंगे कि पहले दीर्घोत्तरीय प्रश्न की प्रकृति को जरूर पढ़ेंगे। वो कन्फ्यूज करता है, पूछता कुछ है, आप देते हैं उत्तर कुछ है, तो इसलिए सावधानी से रखेंगे कि पूछ क्या रहा है। और ऊपर में लिखा रहता है कि नहीं 1 प्रश्न का उत्तर दें या 2 का दें, तो 1 का दें, 2 का ये जरूर पढ़िएगा, मैंने शुरू में ही कहा है। तो जिसका भी उत्तर आपको लगता है कि मैं इसमें अच्छे तरीके से दे सकता हूँ। दूसरा चीज़ और एक बार कंसीडर कर लीजिएगा, जिसमें डेटा हो, मैप हो, फिगर हो, या कोई आंकड़ा, कोई ऐसा चीज़ें हैं मतलब कि जो आप दे सकते हैं, उसमें चार्ट हो, डायग्राम हो, तो उसके प्रश्न को सिलेक्ट करेंगे तो आपका वो नंबर फुल में फुल मिलेगा। इसके अतिरिक्त मैं एक सलाह दूंगा कि जैसे आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिख रहे हैं, तो 2-4 लाइन में आप इंट्रोड्यूस कीजिए को है क्या। इसके बाद आप पॉइंट्स में उत्तर दें। पॉइंट्स में मतलब कि मान लीजिए 4 या 5 पॉइंट में समस्याएं आ गई, चाहे कोई प्रभाव आ गया
या कुछ एक्सप्लेन करने के कुछ पॉइंट्स हैं, तो उसमें पॉइंट दे करके उसको अंडरलाइन करके हेडिंग को और उत्तर दें, और लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके, तो इस प्रकार बांट लीजिए उसको, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी क्वेश्चन का आंसर, लास्ट में कंक्लूजन, और बीच में जहाँ भी संभव हो आप डायग्राम बना ले, एरो बना ले, डिजाइनिंग कर लें। जैसे प्रकार लिखना है कि चलिए एग्जाम्पल है टेंस के कितने प्रकार हैं, मान लीजिए कुछ भी मैं से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आप टेंस लेकर के ऊपर से आप एरो खींच करके कुछ डिजाइनिंग कर लीजिए। डिजाइनिंग मतलब कि ऐसा नहीं कि मैंने थोड़ा सा ओड लगे कि अट्रैक्टिव लगे, आप डायग्राम टाइप के एरो बना करके क्लासिफिकेशन टाइप के आप बना सकते हैं, अच्छा लगेगा। और जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपका पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, एसएसटी का होता है, साइंस का क्वेश्चन होता है, उसमें मैपिंग शेडिंग का करने का बहुत ज़्यादा मौके मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग ठीक से देख लेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आएंगे, उत्तर लिखेंगे, इसमें डायग्राम, मैप, फिगर दे सकते हैं, उसको आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। इसमें आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा, आप देखेंगे कि नंबर बहुत ज़्यादा स्कोर कर लिया है। इसके बाद शुद्ध शुद्ध लिखने का प्रयास करेंगे, ये नहीं कि हम कुछ भी लिखते जा रहे हैं, दे दनादन दे दनादन। इसलिए आप राइटिंग स्किल में जितना साफ साफ लिखेंगे उतना ही इफेक्टिव होगा। और हर्षविकार, दीर्घिकार, कहाँ बिंदी देना है, कॉमा देना है, डैश देना है, हाइफन देना है, पूरा पंक्चुएशन पर ध्यान देते हुए आप लोग लिखेंगे। और शब्दों की गरिमा को बनाए रखेंगे कि हम जो पहला उत्तर दे रहे हैं, निष्कर्ष लिख रहे हैं, या उसमें जो लाइन इंक्लूड कर रहे हैं वो काफ़ी मतलब कि लगे कि इम्प्रेसिव हो। ऐसा नहीं कि कुछ अब विषयांतर हो गए, कुछ कुछ रहा लिख रहे हैं कुछ, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप मतलब बहुत अच्छा अंक ला सकते हैं। ये छोटे छोटे मेरे सुझाव थे। इस सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, और मैट्रिक की परीक्षा में जितने भी हमारे विद्यार्थी लगे हुए हैं, जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, सबको मेरे शिक्षक होने के नाते मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप अपना सर्वोत्तम दें। आपका ये 10 साल का मेहनत है, 2 साल का नहीं, 1 साल का नहीं, क्योंकि आप बचपन से क्या पढ़े हैं, ये मैट्रिक जो रिजल्ट देता है। आपके रिजल्ट जो होता है ना, आपको तो एक नया द्वार खोलता ही है कि आप इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि अच्छे अंक आएंगे तो आपका एक रेपुटेशन बढ़ेगा परिवार में, समाज में, इसके बाद स्कूल में, विद्यालय में, शिक्षकों में। तो आप खुद फील करेंगे कि बहुत अच्छा, मतलब कि आज हम रिजल्ट लाए, आपका जीवन के मार्कशीट पर आपका रिजर्व हो जाएगा। और साथ ही वही अंक आपको अगले इंस्टीट्यूशन में, अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपका अच्छा मार्क्स ही रहेगा तो आप अच्छे कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और अपनी एजुकेशन को आगे मतलब कि इन्हेंस कर सकते हैं। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह अपनी छोटी सी जो सुझाव थे मैंने ये शेयर करना जरूरी है। लेकिन मैं अंत में एक बार रिपीट करके अपना वीडियो क्लोज कर रहा हूँ कि जो सेंटर पर आप 9 बजे से पहले किसी भी कीमत पर इन करेंगे, क्योंकि मैंने बच्चों को रोते हुए देखा है जब 1 मिनट, आधा मिनट के चलते परीक्षा से वंचित किया गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं।